हेलो जी। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर? यस। आपके लिए सोना लाया हूँ। सोना सोना ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का आपने क्वेश्चन 4 तक कर लिया, 5 से 12 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग सर आईसीआई न्यू मैट में खोजा मिला नहीं तो कहाँ पर है? तो वो आपको डिसीजन मेकिंग चैप्टर में वहाँ पे मिलेगा। एज सच कोई डेडिकेटेड हेडिंग नहीं है, बट उसके सम हैं। सिर्फ 1 to 4 करो और डीजेबी का जो उसका सम है की फैक्टर चैप्टर में मिलेगा आपको, वो आपको ज़रूर करना है। ये हो गया सोना। सर सोना है तो सुहागा भी दे दीजिए, सोने पे सुहागा हो जाए। सोने पे सुहागा ये है कि एक और चैप्टर आएगा आपका वॉल्यूम 2 में, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आप उसको भी स्किप कर सकते हो। वो चैप्टर का जो कंटेंट है वो इंटर का अगर कॉन्सेप्ट एकदम जीरो है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। बहुत समय हो तो पढ़ लेना, नहीं तो स्किप कर देना। बट ये सेम चैप्टर केस स्टडी बुक में भी मिलेगा, उसमें जो भी दिया हुआ उसको ज़रूर से करना। ठीक है। वाह सर, ये तो सोना हो गया और सुहागा भी हो गया, सोने पे सुहागा मिल गया। और बताएं सर, अब आए हैं तो थोड़ा सा बात कर लें। ठीक है, इसमें कोई एज सच मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट आपको कुछ समझाने आया हूँ। समझाने ही आया हूँ। देखो आपको क्या क्या मिला है मेरे से। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वर्कबुक, केस स्टडी बुक, दिव्य जड़ी बूटी बुक, ये आपका एसजीसी का स्टडी मटेरियल है। ठीक है, तो जो मैथ्स मिले हैं वो ये हैं। तो ये वॉल्यूम 1, 2 और वर्कबुक जो मिला है उसमें मैंने क्या किया है, वेरियस अदर सोर्सेज जैसे कि सी ओल्ड सिलेबस, CMA, फॉरेन इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम, और कुछ ऑथर्स के बुक्स का क्वेश्चन, कुछ मेरा क्रिएट किया हुआ क्वेश्चंस लेकर आपको आईसीआई न्यू सिलेबस का जितना क्वेश्चन है उसका भी कुछ पार्ट लेके कराया है। आईसीआई न्यू सिलेबस का पूरा इन 3 में नहीं आता है। आईसीआई न्यू सिलेबस का कई सारा क्वेश्चंस फिर नीचे वाले बुक्स में भी आता है। तो मुझे लगता है कि सिलेबस को सीखने के लिए, टॉपिक को सीखने के लिए आपको सिर्फ आईसीआई न्यू सिलेबस का अगर डायरेक्ट सम करा दिया जाए तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी मैंने उसको भी पढ़ाने का प्रयास किया है थ्रू आवर फास्ट ट्रैक बैच। हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है वो प्योरली सिर्फ आईसीआई न्यू सिलेबस का ही जितना क्वेश्चन है उसी के ऊपर फोकस्ड है। तो जिनके पास समय हाथ में कम होता है उनके लिए वो सजेशन देते हैं। बट आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, आपके पास समय होता है, तो जब समय दे रहे हो तो चीज़ को ग्रिप में लेना है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम का काम निकालना है। एग्ज़ाम का काम सिर्फ आईसीआई का ही सम करके मेरे नज़र में तो नहीं हो सकता, आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा करना चाहिए। ठीक है, अब ये ज़रूर क्वेश्चन आता है मन में कि सर जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो अभी तो कर ले रहे हैं, बट एग्ज़ाम का वो स्टडी का जब समय आता है ना सर, इतना प्रेशर होता है 8 सब्जेक्ट का कि फिर एक्स्ट्रा करेगी जो सबसे ज़्यादा काम का वो करे। तो ये सवाल ज़रूर है और वाजिब भी है। उस समय के लिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए एक मेहनत किया है। आपने अगर ये वीडियो हमारा यूट्यूब में भी मैंने डाला था, आपने वो नहीं देखा हो तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। मेहनत ये है कि मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में, आप जब नीचे जाओगे तो कुछ सारे क्वेश्चंस क्लिप करके उठा के डाल दिए हैं, लिस्ट अटैच कर दी है। इसमें से मुझे जो लगा, जो क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो अपना सेल्फ स्टडी के समय भी एक बार देखना चाहिए। आई विल जस्ट सजेस्ट देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उस पर समय नहीं देना चाहिए। एग्ज़ाम का जब तैयारी करोगे कोर्स ख़त्म होने के बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आईसीआई न्यू सिलेबस का जितना क्वेश्चंस है उसी पे दोगे, और वो सारा क्वेश्चंस केस स्टडी बुक में और दिव्य जड़ी बूटी बुक में, इनफैक्ट दिव्य जड़ी बूटी बुक में तो सारा का सारा ही है। केस स्टडी का भी जो क्वेश्चंस है वो भी इसमें से वापस रिपीट होकर दिव्य जड़ी बूटी में आ गया है। आपको जब क्लासेस कराया जा रहा है आप देख रहे होंगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद उसका डीजेबी किया, ट्रांसफ़र प्राइसिंग बाद उसका डीजेबी किया। ऐसे आगे जाके थोड़ा सा क्या होगा ना, पैचेस में होगा, मतलब एक साथ हर चैप्टर के बाद दिव्य जड़ी बूटी बुक नहीं होकर बाद में इकट्ठा हो जाएगा। बट जब दिव्य जड़ी बूटी बुक कर रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत बार कि वाह ये तो बहुत ईजी, आराम से कर लेंगे, अपने आप करेंगे, लास्ट में पता चलेगा हो जाएगा। बट एक्चुअली आगे जाके दिव्य जड़ी बूटी बुक में थोड़ा थ्योरेटिकल कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसके लिए मेरा एक बार असिस्टेंस का ज़रूरत है। इसलिए मैं उस सारा सम्स आपको कराया हूँ। आपके पास जो दिव्य जड़ी बूटी बुक आया होगा उसका एडिशन आप चेक कर लेना,
स्टार्टिंग 2-3 पेज में आपको दिख जाएगा कौन सा मंथ का प्रिंट है। तो वो जब आपको मैं अभी कराया हूँ, बुक दिया हूँ, तो लेटेस्ट बुक से ही कराया हूँ। उसके बाद बुक अपग्रेड होती रहती है टाइम टू टाइम। तो जैसे जैसे स्टूडेंट का हमारे यहाँ पे एडमिशन होता रहता है, तो नया बुक अगर मेरा प्रिंट हो जाता है ना, तो मैं नया बुक ही उनको दे देता हूँ। तो जब नया बुक देता हूँ तो उसमें और नए क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। तो जो नए क्वेश्चन जुड़ जाते हैं उसका सॉल्यूशन भी जैसे जैसे मैं बनाता हूँ वो वीडियो में इनक्रिप्ट करा देता हूँ। मतलब बेसिकली आपके कंटेंट में उसको भी घुसवा देता हूँ। ठीक है, तो आपके पुराने दोस्तों को यदि ना मिला है तो वो सब आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, हमारे सतीश लर्न स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट नाम का यूट्यूब चैनल से। और जो एक्स्ट्रा पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो एक्स्ट्रा कंटेंट दिव्य जड़ी बूटी बुक में आ गया है, वो कंटेंट आपको चाहिए तो आप sgc.co.in के ई लाइब्रेरी नाम का एक मेन्यू मिलेगा, उसमें चले जाइएगा और सप्लीमेंट सेक्शन में जाकर आप SCM दिव्य जड़ी बूटी ये सर्च करिएगा। इन सर्च बार आप सप्लीमेंट सर्च करिएगा, SCM दिव्य जड़ी बूटी का सप्लीमेंट मिलेगा और उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका क्या जो एडिशन है बुक का, उसके बाद कितना कुछ आ गया है, उस मंथ के बाद कितना कुछ उसमें टाइटल दे के डाला हुआ है। आप ठीक से देख के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सर क्या नया दिव्य जड़ी बूटी बुक ले ले वापस, उसमें सब अप टू डेट होगा? वो अगर लेना हो तो एग्ज़ाम के ठीक 2-3-4 महीना या 6 महीना पहले जब सेल्फ स्टडी करो तभी लीजिएगा। तो बहुत सारा फिर सप्लीमेंट डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। नया आप अलग से बुक भी दिव्य जड़ी बूटी का खरीद सकते हैं, बट कब लेंगे? लास्ट में जब प्रैक्टिस करो तब लीजिएगा। ठीक है सर, ये सप्लीमेंट्स भी साथ साथ करते रहे क्या? बेस्ट तो यही है कि जब एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठा है तो जब तक उसका जितना भी कंटेंट है उस सब्जेक्ट का वो सब एक बार देख लो। वो सजेस्टेड तो है, जितना बाद के लिए जमा करोगे उतना बाद में और परेशानी बढ़ेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का प्रेशर भी क्रिएट होना शुरू होगा। ठीक है, आपका हाई लेवल ऑफ अटेंशन रहना चाहिए जब आप केस स्टडी का बुक का क्लासेस कर रहे हो और दिव्य जड़ी बूटी बुक का क्लासेस कर रहे हो। उसमें थ्योरी कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यहीं से आने का संभावना है। जो भी आपको यहाँ पे करा रहे हैं उसका जो भी अगेन क्वेश्चंस है वो दिव्य जड़ी बूटी बुक में फिर घूम के आएगा ही आएगा। तो दिव्य जड़ी बूटी बुक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से इम्पॉर्टेंट है। वॉल्यूम 1-2 वर्क बुक नॉलेज प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है, बट केस स्टडी बुक और दिव्य जड़ी बूटी बुक सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन यहीं पे देना है। वेरियस अदर सोर्सेज का कितना चीज़ करना है वो लिस्ट आपका यहाँ पे अटैच्ड है, आप उस सम्स को मार्क करके रख सकते हैं एज पर दिस PDF। सॉल्यूशन ऑलरेडी आपका किया हुआ है। दिव्य जड़ी बूटी बुक के लिए मेरा एक सजेशन है कि उसको 3 बार करना है। एक बार मेरे साथ क्लास करते करते, दूसरी बार वापस करना है एक बार अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब मैं करा रहा होता हूँ तो बहुत बार लिखने के चक्कर में माथा में सब चीज़ नहीं जा रहा होता है, आपको लिखने का हड़बड़ रहता है। तो इसलिए एक बार और देखना चाहिए कि आपने जो लिखा वो आपको ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और तीसरी बार वापस जो लिखा हुआ है उसको याद करने का कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही मेरे को आंसर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों की परेशानी आ रही है कि सर हम लोग सिलेबस कंप्लीशन के बाद फिर कैसे पढ़ें। तो परेशानी को दूर करने के लिए पहला आपको बता दूं, ICAI ने अभी नया मैट निकाला है जो बोले May 21 एग्ज़ाम ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। तो आपका एग्ज़ाम अगर May 21 या उसके बाद है तो आपको फिर चिंता हो रहा होगा कि वो कवर्ड है कि नहीं है। तो जिस दिन बैच ये वाला रिकॉर्डिंग ख़त्म हुआ था उस दिन तो ये मैट था नहीं, तो अकॉर्डिंगली नहीं है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हमने एनालाइज कर लिया है। उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 13 क्वेश्चन ही आए। 13 मतलब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, कुछ छोटे छोटे 6-6 लाइन 5-5 लाइन के क्वेश्चन भी है, तो वो भी लेके 13 क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है। उसका भी वीडियो मैं आपको बनाकर एक हमारा यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट एक बना ही दिया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है SCM अपडेट्स बैच 20A। आप उसको फॉलो कर लीजिएगा बस। उसमें जितना वीडियो है वो सब आप फॉलो कर लीजिएगा। उसमें से कई सारा वीडियो ऑलरेडी आपके क्लास में करा दिया जा चुका है, बस फिर भी फॉलो कर लेना ना कि हाँ ये हो गया था, ये देखा हुआ है, ऐसा ऐसा करके। और जब भी एग्ज़ाम हो बस इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना, आपका काम बन जाएगा। जब भी एग्ज़ाम हो क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को ही फॉलो करना है, आपका काम बन जाएगा। इसमें ही जितना भी अब नया कुछ घुसेगा वो मैं इसी में डाल दूंगा। जब भी सेल्फ स्टडी के लिए बैठें तो वॉल्यूम 1-2 और वर्क बुक पे ज़्यादा समय नहीं दे, उसका जो चुनिंदा समय उसी पे समय दे। और अगर उसका भी समय हाथ में कम हो तो DJB बुक पे समय बढ़ा दे और ये प्लेलिस्ट पे समय बढ़ा दे, तो भी आपका काम हो जाएगा। कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहा था सर जो केस स्टडी क्वेश्चंस है ना DJB के,
हम देख रहे थे, समझ में तो आ रहा है आप जब बता रहे हैं, आप जब साइड में लिखा रहे तो और भी क्लियर तो हो रहा है, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि खुद से पूरा आंसर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्या कोई रिटन प्रैक्टिस हो सकता है केस स्टडीज़ का? तो भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बट क्या होता कि अगर उस क्लास में होता तो और ज़्यादा समय चला जाता, इसलिए समय को वहाँ पे तो रोक के क्लास ख़त्म कर दिया गया। और अब डिमांड के हिसाब से रिटन प्रैक्टिस की भी क्लासेस मैं कराने लगा हूँ। मैं अभी उसके वीडियोस ऑलरेडी इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे अपडेट कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये दोनों काम आप कब करेंगे, आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन करेंगे तो आपका प्रेशर कम रहेगा। सिलेबस कंप्लीशन मतलब एक बार मेरा जो क्लास आपको दिया हुआ वो पूरा कर लो उसके बाद, ठीक है। अभी जैसे क्या आपका जो बैच 20 है उसका रिकॉर्डिंग जब ख़त्म हुआ उसके बाद जितना भी MTP RTP पास पेपर्स जब इंस्टीट्यूट पूछता जा रहा है उसका भी सॉल्यूशन तो आता गया ना, तो वो सब इस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया। और कुछ तो मैंने इनक्रिप्ट करा के डाल दिया कि आपको बार बार नहीं इधर उधर जाना है, बट सारा चीज़ नहीं हो पाता इनक्रिप्ट तो अब आज का डेट पे आज तक का करा दिया, अब कल कुछ आ जाएगा तो आपको फिर बार बार कैसे देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपडेट भी करते जा रहे हैं। जिनका कोर्स ख़त्म ही हो गया उनको कैसे देंगे, जिनका कोर्स एक्सपायर ही हो गया उनको कैसे देंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे अपडेट करना शुरू किया है। बस आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बच्चे करते नहीं हैं, वो सोचते हैं टैक्स का तो कर लेंगे, IDT का तो कर लेंगे, कॉस्ट का क्या करना है, बट करना ज़रूरी है। अब तो इनफैक्ट SFM का भी करना ज़रूरी है। SFM का भी पेपर फोड़ फाड़ के आ रहा है, ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। SFM का भी प्लेलिस्ट हमने बनाया है DJB सॉल्यूशन बोलकर, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आप मेरे से नहीं भी पढ़ें तो भी। इसके अलावा अगर आपके फिर भी कोई मन में क्वेरी है, कोई शंकाएं हैं, और क्वेरी नहीं भी है, ऐसी सर से मिलने का मन हो रहा है, पढ़ के अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बात करें, कुछ सुझाव ही लें, कुछ सुझाव दें, ऐसा कुछ भी आपके मन में आ रहा है तो ये फट से फ़ोन उठाइए और ये वाला टेक्स्ट virtual.sgc.co.in/meeting/सतीश जलान टाइप करिए, एक विंडो खुलेगा, उसमें कैलेंडर है हमारा, मीटिंग बुक कर लीजिए, 1 to 1 बातचीत करेंगे ना, ठीक है। बट जो भी टाइम पे बुक करें आइएगा ज़रूर, क्योंकि फिर दूसरों को चांस नहीं मिलता है, आपके लिए हम बैठे रह जाते हैं, ऐसा ना हो। आप आते ज़रूर है बट कभी कभी 1-2 बच्चे छूट जाते हैं तो तकलीफ़ होता है। आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन कैसे पढ़ना है इसकी भी सवाल आपके मन में जो है उसको भी दूर कर दिए इस नोट्स के थ्रू। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है स्टडी प्लान बोल के, वो भी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। आप वो सिलेबस कंप्लीशन के बाद पूरा देख लीजिएगा, अभी उसकी चिंता ना करिए, ठीक है। और अगर पढ़ना चाहें तो ये टेक्स्ट में सब कुछ लिख दिया हूँ एकदम पाती भाषा में, सिंपल भाषा में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी लिख दिया हूँ, जो जो मैं अभी बोला वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चंस है बैच 17B से जो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ क्लास करें उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर वो अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो, कि भाई ये क्वेश्चन पुराना से कर ले और बाकी DJB कर ले, और अगर एकदम समय कम है तो पुराना वाला को गोली मार दे, DJB बुक को अच्छा से कर ले। DJB बुक अप टू डेट वाला करना, उसमें जितना भी ऐसे का नया क्वेश्चंस है वो भी होना चाहिए, और जितना भी आपका लेटेस्ट और भी क्वेश्चंस आ गया वो भी होना चाहिए। उन सब को कहाँ से करना है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में उसमें जाकर खोज लो, मिल जाएगा। और रिटन प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी कब करना है, सिलेबस एंड होने के बाद मेरे साथ वीडियो देखते देखते बस कॉपी में लिखते रहोगे, लिखने के बाद तब समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन था, ऐसे आंसर लिखना है, इतना बड़ा आंसर बन सकता है। तो जो मैं लिखाता हूँ वो इंस्टीट्यूट से छोटा लिखाऊंगा, बट आपका जो फिर लिखना होगा वो उससे भी छोटा होगा। तो अगर आप मेरा वीडियो देख के एक बार आप अपने से लिखोगे तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नहीं तो अपने से फिर कुछ भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही बात था, मिलेंगे फिर, और आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपना डिसिप्लिन को बना के रखिए। देखिए ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है नॉलेज में, इसका जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है डिसिप्लिन में, इसका ज़िम्मेदारी तो अभी आपको ही लेना है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, शेड्यूल को फॉलो करिए, हर रोज़ क्लास करिए, और कोई भी सवाल हो, शंका हो, मुझसे मिलिए। डिजिटली आप तो रोज़ मिल ही रहे हैं मेरे से, बट 1 to 1 भी अगर बात करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।